हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो रेशो एनालिसिस है वो किन किन के लिए बेनिफिशियल है। तो मैंने आपको कहा था कि जिनका भी कंपनी के साथ लिंक है वो सारे इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी की रेशो एनालिसिस में। ठीक है, तो फिर भी उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए थोड़ा कि यूज़ ऑफ रेशो एनालिसिस कर लेते हैं, मतलब कि उसी टॉपिक को कि फॉर एनालिसिस द पर हाँ मेन हमारा फाइनेंशियल रेशो को कैलकुलेट करने का मकसद क्या होता है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन का पता चल जाए। फाइनेंशियल कंडीशन मतलब बहुत सारी रेशो ऐसी होती हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताती है, जैसे सोलवेंसी, लिक्विड, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताती है ना, डेट इक्विटी रेशो एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी, जैसे कि कंपनी की जो प्रॉफिट से रिलेटेड है ना, वो सारी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। ठीक है, तो इन कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी, हर किसी का ये इंटरेस्ट होता है फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होती है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस आज अच्छी है, कल ग्रो करेगी नहीं करेगी, तो ये सारी हमें रेशो बताता है। ठीक है, द फाइनेंशियल एनालिस्ट नीड सर्टेन यार्डस्टिक, जो फाइनेंशियल जैसे ना हमने कोई एक्सपर्ट रखे हुए हैं, है ना। अभी तो हमने पीछे बहुत सारे डिस्कस किया, हम जैसे मैनेजमेंट के अंदर ही कह लो, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो नीड उनको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं ना, कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन का पता चल जाए, परफॉर्मेंस का पता चल जाए, तो वो रेशो यूज़ करते हैं। तो उसमें से रेशो यूज़ करते हैं, जैसे इंडेक्स हो गया रिलेटिंग टू पीस ऑफ फाइनेंशियल डाटा टू ईच अदर। मतलब आपको पता है कि रेशो क्या होती है, दो डाटा के बीच में क्या मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है, लेकिन उनके बीच में क्या होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। एनालिसिस करता है, इंटरप्रिटेशन करता है। रेशो का मतलब क्या होता है, एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस रेशो, बस सभी, क्योंकि विदाउट इंटरप्रिटेशन रेशो को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तभी पता चल जाएगा कि यदि ये रेशो आई है ये अच्छा है बुरा है। ठीक है, शुड गिव एक्सपीरियंस्ड स्किल्ड एनालिस्ट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। इससे कि क्या होता है कि जो एनालिस्ट है वो अच्छे ढंग से, क्योंकि वो खुद से थोड़ी सोचता है, कोई भी अच्छा भी क्यों है, उसको कुछ टूल्स तो चाहिए होते हैं ना हर किसी को काम करने के लिए ना। तो फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताता है जो रेशो, और परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म के बारे में बताता है। ठीक है, यही है द एनालिस्ट ऑफ फाइनेंशियल रेशो इन्वॉल्व टू टाइप ऑफ कंपेरिजन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको टोटली मैं आपको बता दूँ, इसमें है कि हम कंपेयर करते हैं, जैसे आज हमारी प्रेजेंट रेशो आ गई। ठीक है, प्रेजेंट रेशो समझो, कोई भी रेशो आ गई, करंट रेशो आ गई, क्विक रेशो आ गई, डेब्ट इक्विटी रेशो आ गई, कोई भी रेशो आ गई। ऐसे ही हमारे पास पिछले सालों की रेशो पड़ी होगी, है ना, काफ़ी पिछलों, उसके साथ हम कंपेयर कर लेते हैं। या फिर हम क्या करते हैं कि पिछले 5-6 सालों की लगातार एक ही टाइप की रेशो को लगातार देखते हैं, फिर उसका ट्रेंड देखते हैं, क्या रेशो ये इंक्रीज़ हो रही है, क्या ये रेशो डिक्रीज़ हो रही है। क्या कई बार ऐसा होता है कि कई बार रेशो का इंक्रीज़ होना अच्छा नहीं होता, कई बार ऐसी हमारे टॉपिक होते हैं जिनका रेशो का इंक्रीज़ होना अच्छा होता है। पहले तो हमें कंसेप्ट ही क्लियर होना चाहिए, क्या इस रेशो का इंक्रीज़ होना अच्छा है कि बुरा है। ठीक है, इंक्रीज़ का मतलब क्या है यहाँ पर, कि पिछले जो ट्रेंड है, हमारा ट्रेंड होता है ना, डाटा लिख दिया है रेशो का, कि वो ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप से भी एनालिसिस करके वो जो कोई भी जिनका भी कंपनी में इंटरेस्ट है, तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन या परफॉर्मेंस के बारे में वो पता कर सकते हैं। ठीक है, कि लगातार इनकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, यदि ग्रोथ रेशो देखो, है ना, यदि है ना प्रॉफिट रेशो, प्रॉफिट ऑन सेल देखो, तो हम ये चाहते हैं कि ये वाली रेशो हमेशा बढ़ती रहे, है ना, इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तो जो डेट इक्विटी रेशो है वो डिपेंड करता है कि आप कंपनी की सोच कैसी है। यदि कंपनी ये चाहती है कि ज़्यादा लोन नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा रिस्की है कंपनी, है ना, जो लोग ऐसे सोचते हैं वो चाहते हैं कि डेट इक्विटी रेशो ऊपर की तरफ ना जाए। ठीक है, तो हर रेशो की एक तो होता है ना, अच्छी बुरी भी कंसेप्ट नहीं है, अच्छा बुरा जो सामने वाला कैसा सोचता है। ठीक है, हो सकता है कि एक रेशो एक के लिए अच्छी हो, दूसरे के लिए अच्छी ना हो। ठीक है, तो जैसे कि जो लोन देने वाला वो चाहता है कि डेट इक्विटी रेशो ज़्यादा ना हो, है ना। यदि कंपनी के जो थोड़े से शेयर होल्डर है वो चाहते हैं कि यदि मार्केट बहुत ही अच्छी चली हुई है तो और शेयर होल्डर ऐड ना हो, तो वो चाहते हैं कि डेट इक्विटी रेशो बढ़ती जाए, तो उनको कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट कम देना पड़ता है तो उनकी जो रिटर्न है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। यहाँ पर इस स्लाइड का मेरे कहने का मतलब है कि हम जो रेशो निकालते हैं उसका पिछले साल की रेशो के साथ कंपेयर करते हैं। फिर भी यदि हम और भी अच्छे ढंग से एनालिस्ट करना चाहते हैं तो पिछले कुछ सालों की रेशो, उसी बस एक ही रेशो को लिख लेते हैं, फिर उसका ट्रेंड देख लेते हैं कि ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है। फिर उस रेशो का ऑब्जेक्ट देखा जाता है कि जो पर्सन है वो क्या सोचता है उस रेशो के बारे में, ये ऊपर जाना अच्छा है, ये नीचे जाना अच्छा है। ठीक है, ठीक है, तो ये है ये।
ठीक है। तो हम इस पहले में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं प्रेजेंट रेशो विद द पास्ट और एक्सपेक्टेड फ्यूचर रेशो फॉर द सेम कंपनी। और उसी का, और ऐसा नहीं है कि हम कंपेयर ही करें ट्रेंड से, हम फ्यूचर की भी एक्सपेक्टेशन करते हैं उस रेशो से, जो क्या ट्रेंड चला हुआ है। द करंट रेशो फॉर द प्रेजेंट ईयर एंड कुड बी कंपेयर्ड विद द करंट रेशो फॉर द प्रीसीडिंग ईयर एंड व्हेन फाइनेंशियल रेशो आर एडेड ऑन ए स्प्रेडशीट ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर। मतलब कि हम काफ़ी सारी सालों की इकट्ठी लिख लेते हैं, वो ट्रेंड बन जाता है। ठीक है, मैंने ये स्लाइड आपको समझा दी, क्लियर ही होगा आपको। सेकंड क्या है, हम कंपेयर कर देते हैं किसके, जैसे हमारी कंपनी की कोई भी रेशो आई, करंट रेशो आई, उसी रेशो का कंपेयर हम दूसरी कंपनी के साथ कर देते हैं। जैसे कि आप पता है कि हम एक ही टाइप का जो काम करती है वो एक इंडस्ट्री के अंदर आती है, एक ही टाइप का जो काम करते हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री होगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो सेम कंपनी है उनके साथ कंपेयर करें। हमें तो लगता है कि हम बहुत ही अच्छे चले हुए हैं, सच्ची बात है ना। पर कई बार ये होता है कि यदि मार्केट में उस इंडस्ट्री की बड़ी डिमांड है, हो सकता है कि हमारी जैसी जो दूसरी कंपनी है उनके कंपेयर में मैं बहुत ही नीचे हूँ, है ना। कंपेयर करके ही पता चलता है ना। ऐसे तो हम सारे सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, जब हम कंपेयर करते हैं तभी पता चलता है कि हमारे में क्या कमी है। तो इस टाइप से हम रेशो का कंपेयर दूसरी कंपनियों के साथ भी कर सकते हैं। उससे हमें अपनी वीकनेस या अपनी स्ट्रेंथ के बारे में भी पता चल जाता है और हमें ये गाइडेंस मिल जाती है कि हम इम्प्रूवमेंट करें। ठीक है, तो इस टाइप से सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। मतलब कि रेशो का ये भी यूज़ है। मतलब कि रेशो का यूज़ क्या हो गया, एक तो हम पिछली स्लाइड के अकॉर्डिंग करंट रेशो का पिछले रेशो के साथ कंपेयर करते हैं और काफ़ी सारी सालों के साथ कंपेयर करते हैं, फ्यूचर के ट्रेंड के बारे में पता चल जाता है। सेकंड, हम अपनी ही रेशो को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं, जिसके कारण हमें अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाता है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या अच्छी है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। ठीक है, तो इसके बारे में भी पता चल जाता है। ये यूज़ हो गया रेशो, ये सारी क्या है, रेशो का यूज़ हो गया। इसके रेशो हमें हेल्प कर रहा है। आपको कोई पूछे कि रेशो किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, रेशो हमें कंपैरिजन करने में भी हेल्प कर रहा है और हमेशा फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशन, है ना, के लिए भी हमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये है इसके यूजेस। ऑफ ऐसा नहीं है, ये एक सिंपल सा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक जो ऐड करके एक बड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है। मेन आपका है कि आप ये कंसेप्ट को समझना है आपने। थैंक यू।